खुसरूपुर में जब ये घटना हुई थी क्यों नहीं गए थे ये लोग? और आज जब पुनः एक और ऐसी घटना सामने आई है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाना जरूरी समझते या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना जरूरी समझते? ये इनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर कितनी ओछी और छोटी सोच है। जब ऐसा विवाद आता है तो खुलकर इनके नेता स्पष्टीकरण तक देना जरूरी नहीं समझते। इन लोग को सूट करता है ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई। वहां पर हम लोग गए थे, क्यों नहीं गए विपक्षी दलों के गठबंधन के साथी? हाँ, खुसरूपुर में जब ये घटना हुई थी क्यों नहीं गए थे ये लोग? और आज जब पुनः एक और ऐसी घटना सामने आई है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाना जरूरी समझते या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना जरूरी समझते या तमाम ये विपक्षी दलों में से कोई क्यों नहीं जाता है वहां पर? हम लोग तो भाई गए थे वहां पर, इस घटना में भी हम लोग जाएंगे, पर जो लोग सत्ता में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है न्याय दिलाने की, वो लोग अगर इस पे खामोश बैठेंगे और सिर्फ राजनीति करेंगे तो वो गलत है। चिराग पासवान जी अब्दुल बारी सिद्दीकी महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बहुलक वाली लिपस्टिक वाली महिलाएं संसद भवन में नौकरी करेंगी तो जो अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनका क्या होगा? मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस सोच की निंदा करते हैं जो महिलाओं को सिर्फ उनके रंग रूप वेशभूषा से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में मुझे लगता है ऐसे वक्तव्य के ऊपर अपनी टिप्पणी तक देना, क्योंकि इन लोगों की सोच अभी भी उस मानसिकता के साथ उलझी हुई है जहां पर ये लोग महिलाओं को सिर्फ पर्दे में और चूल्हा चौखट के पीछे ही बांध के रखना चाहते हैं। इन लोगों की समझ के परे कि भैया आज की तारीख में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं। उदाहरण हम दें, फ्लाइटें उड़ा रही हैं भैया, देश को चला रही हैं। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो मां महिम है वो महिला हैं और वो देश के सबसे वंचित वर्ग में से आती हैं। उसके बावजूद जब ये लोग ऐसी सोच रखते हैं, घृणा होती है इनकी सोच से। हमारा एक ऐसा देश है जहां पे देश के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व हमारी महिला कर चुकी है। आज की तारीख में वित्त मंत्रालय जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला निभा रही है। और ऐसे में जब ये कुछ ऐसे नेता और ये ऐसे राजनीतिक दल जो महिलाओं को सिर्फ एक कैटेगरी में बांध के रखना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं ने इनको जवाब दिया है और आने वाले समय में पुनः उनको जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कल एक आंकड़ा पेश किया और कहा कि ठाकुरों को सम्मान देने की जहां तक बात रही, सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी में, आरजेडी के पास सबसे ज्यादा राजपूत विधायक है, लेकिन ऐसा नहीं, भाजपा के पास सबसे ज्यादा विधायक है। और उन्होंने और उसके बाद जब ऐसा विवाद आता है तो खुलकर इनके नेता स्पष्टीकरण तक देना जरूरी नहीं समझते। इन लोग को सूट करता है ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, इन लोगों को सूट करती है इस तरीके की राजनीति। आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होगा भैया। आंकड़े अगर आप दिखाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की जनता समर्थन करे। लगभग 33 साल से इन लोगों की सरकार बिहार में रही। 33 साल के बाद भी अगर सिर्फ आंकड़े दिखाकर इनको दिखाना पड़े कि इन्होंने कौन सी जाति के लिए कितना काम किया है और बदले में बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा रहे। आंकड़े तो भैया नीति आयोग के पास भी हैं जो बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है, जो बताता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। आंकड़े वो भी हैं जो दर्शाते हैं कि अपराध के क्षेत्र में बिहार सबसे आगे है, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे आगे। आंकड़े पूछ लें ये पटना के ही एसएसपी से जाके, जो बोलते हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं होती हैं, औसतन एक दिन में एक हत्या सिर्फ और सिर्फ पटना जिले में। तो भैया आंकड़े दिखाने से नहीं होगा, सच्चाई बिहार की जनता के मुंह से सुनेंगे तो पता चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।